तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज का सेशन नंबर 26 है। ठीक है, लास्ट हमने दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आर्क एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था, साहित्य से या लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था। ठीक है, उस सेशन के बाद हम हमारा नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सेशन में हम लोग किससे रिलेटेड एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं, हमारे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से रिलेटेड, या भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट के बारे में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब पहली चीज की, अब मैं बेसिकली पहले क्वेश्चन में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो बेसिक इनका मतलब समझा रहा हूं, उस चीज का मतलब समझ लेना भैया। लिखने की कोशिश मत करना, लिख लोगे तो बाद में भी वो चीज लिखी हो जाएगी, या यही कि ये पीडीएफ मैं भेज भी दूंगा, पर अभी मेन फोकस इस पर समझने में कर लेना कि बेसिकली भक्ति मूवमेंट में किस तरीके के मूवमेंट्स थे, सदर्न इंडिया में कैसे मूवमेंट्स हुए थे, नॉर्थन इंडिया में कौन से हुए थे, उसको समझ लो पहले। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। द भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, आंसर करिए सभी। ठीक है, तो आंसर आना स्टार्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे बेसिकली देखो, सबसे पहली चीज कि हमको भक्ति मूवमेंट जो है वो उत्तर भारत में भी देखने को मिलते हैं और दक्षिण भारत में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं किसकी, भक्ति मूवमेंट की, तो भक्ति मूवमेंट जो है किस भारत में सबसे पहले आया था, कहां पे हमको भक्ति आंदोलन पहले देखने को मिला था, दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो कहां देखने को मिला था हमको, दक्षिण भारत में। किस सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, 7th सेंचुरी में। ठीक है, 7th सेंचुरी से हमको वो कब तक देखने को मिला, लगभग 10th सेंचुरी तक। ये चीज क्लियर हो गई। अगर सबसे पहली चीज की हमको ये चीज समझनी, भक्ति मूवमेंट जो था वो मतलब नॉर्थ इंडिया में भी हमको देखने को मिला था और साउथ इंडिया में भी देखने को मिला था, पर दोनों में से भी बात करो तो दोनों भक्ति आंदोलन हमको सबसे पहले कहां देखने को मिला, साउथ इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया में भी किस सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, 7th सेंचुरी में। और जो मेन डेवलपमेंट हुए वो 7th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी के बीच में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वहां पे जो थे दो अलग अलग तरीके के संप्रदाय बन चुके थे, दो अलग तरीके के सेक्ट बन चुके थे। कौन कौन से थे, पहला कौन सा था, पहला कौन सा था, अलवर। कौन सा था, अलवर। लोग कौन थे, जो किस भगवान को मानते थे, विष्णु भगवान को मानते थे। किसको मानते थे, ठीक है, विष्णु भगवान को मानते थे वो। फिर दूसरे कौन से थे, नयनार, जो कि कौन से भगवान को मानते थे, शिव भगवान को मानते थे। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आई। और अगर अलवर की और नयनार की बात करूं तो इन दोनों में से कौन सा सेक्ट सबसे पहले आया था, अलवर सेक्ट पहले आया था, अलवर संप्रदाय पहले हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है, तो भक्ति मूवमेंट जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अलवर संतों के थ्रू। ठीक है, जो संत अलवर को फॉलो करते हैं, अलवर संप्रदाय को फॉलो करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अलवर संत बोलते हैं। और जो संत नयनार को फॉलो करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया यहां तक। अब वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, नॉर्थ इंडिया की बात करूं या उत्तर भारत की बात करूं, तो उत्तर भारत में जो भक्ति मूवमेंट है वो कब देखने को मिला था मुझे, या हम लोगों को, 12th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी के बीच में। क्लियर हो गया, सदर्न इंडिया में 7th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, वहीं पे नॉर्थ इंडिया में बात करूं तो भक्ति आंदोलन किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, 12th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, अब बेसिकली अब देखो यहाँ पे अंतर देखो, ये भक्ति मूवमेंट जो है, ये आंदोलन जो है वो कब किए जाते हैं, जब कोई भी देश में कोई परेशानी हो, या बोल सकते कि जितने भी आंदोलन हुए हैं हमारे अंग्रेजों के टाइम पे, क्यों हुए थे,
क्योंकि हम लोग क्या हो गए थे, अंग्रेजों से परेशान थे, तो इनके खिलाफ क्या करते थे, आंदोलन करते थे। तो भक्ति मूवमेंट का या भक्ति आंदोलन का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति क्या होती है? भक्ति करना बोलते हैं ना हम लोग, भगवान की आराधना करना। की अपनी जो भक्ति है वो कैसे आप जाहिर करते हो? भगवान की पूजा करके, भगवान की आराधना करके या उनका मंत्र जाप करके, इससे अपनी भक्ति को मतलब प्रकट करते हो। तो भगवान के प्रति श्रद्धा रखना ही एक तरीके से भक्ति होगी। ठीक है, कि भगवान को सबसे पहली चीज, अगर आपको भगवान भक्ति है तो भक्ति के लिए आपको भगवान को मानना पड़ेगा ना। जो इंसान भगवान को नहीं मानता, क्या वो भक्ति पर विश्वास करेगा? तो वही चीज थे कि उस टाइम पे भगवान के प्रति श्रद्धा जगाना, वही हमारा क्या है, भक्ति मूवमेंट। ठीक है, और ये जो भक्ति मूवमेंट है वो बेसिकली स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे हमारे समाज में चीजें, या बोल सकते हो वेद वगैरह थे, वो एक तरीके से जटिल हो चुके थे। और दूसरी चीज की जो इस्लाम धर्म था वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा फैल रहा था। ये चीज क्लियर हो गई। नॉर्थ एंड उत्तर भारत की बात करो तो उत्तर भारत में तो हमको इस्लाम धर्म देखने को मिला था ना। जब आक्रमण होना स्टार्ट हो गए थे तो आक्रमण के बाद हमको इस्लाम जब राजा मिले थे, तो वो लोग तो यही चाहेंगे ना कि यहाँ के लोग कौन से धर्म को फॉलो करें, इस्लाम धर्म को फॉलो करें। तो इस्लाम धर्म का जब ज्यादा प्रचार होने लगा तो उसके काउंटर अटैक में क्या होने लगा, भक्ति के आंदोलन होना स्टार्ट हो गए थे। ये चीज क्लियर हो गई। अब तो जो भक्ति मूवमेंट है बेसिकली हमको सदर्न इंडिया में पहले स्टार्ट होने देखा, और उसमें हमको अल्बर्स और नयनार दोनों देखने मिलते हैं। जो अल्बर्स है वो कौन से भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की, और जो नयनार है वो किस भगवान की पूजा करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। और फिर अगर मैं सदर्न नॉर्थन इंडिया की बात करूं तो नॉर्थन इंडिया में क्या देखने को मिलता है, दो संप्रदाय देखने को मिलते हैं, एक निर्गुण, एक होते हैं हमारे सरगुण। कौन अंतर बताएगा निर्गुण और सदगुण में? चलो आप बताओ, क्या होता है निर्गुण, क्या होता है, और सदगुण रखते हैं या नहीं रखते? और निर्गुण, उन्होंने सदगुण का क्या बताया, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। आपने निर्गुण का क्या बताया था, जो विश्वास नहीं रखते। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट यही है दोनों को अलग करने का, कि निर्गुण की बात करोगे तो निर्गुण क्या है, कि जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, कि भगवान है, मतलब ये चीज नहीं कि वो भगवान को नहीं मानते, ऐसा है कि भगवान है पर उनके लिए हमको किसी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी धारणा या ऐसी फिलॉसफी रखने वाले संतों को हम लोग क्या बोलते थे, निर्गुण संत। ठीक है, जो बोलते थे कि भगवान है पर उनके लिए हमको मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, मूर्ति के सामने ही उनकी पूजा करना जरूरी नहीं है। ये चीज कौन बोलते थे, निर्गुण बोलते थे। और अगर सदगुण की बात करूं तो सदगुण लोग कौन थे, जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है, और अगर निर्गुण की बात करूं तो निर्गुण जो बोल सकते उसको किस बोल सकते, किस महर्षि ने या किस आचार्य ने स्टार्ट किया था? निर्गुण जो समझ में आ गया ना, कि निर्गुण संप्रदाय की बात करो तो ऐसे इसकी स्थापना किसने की थी, निर्गुण को? आदि गुरु शंकराचार्य ने। जो कबीर थे उन्होंने तो उसको फॉलो करा था। ये चीज क्लियर हो गई। अगर निर्गुण सेक्ट की बात करूं तो निर्गुण क्या है हमारा, कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, इसको पहले मानने दिया था। फिर इसके बाद कबीर की बात करोगे तो उन्होंने उसको फॉलो करा था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो कबीरदास की भी बात करोगे तो वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, फिर दूसरी चीज हम किसकी बात कर रहे हैं, सदगुण की। तो सरगुण में किसकी बात होने लगी, हमारी मूर्ति पूजा की। ये चीज क्लियर हो गई कि जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरगुण बोलते हैं। ठीक है, तो मीराबाई का आप एग्जाम्पल देखोगे या तुलसीदास का एग्जाम्पल देखोगे तो वो किस तरीके के सेक्ट को फॉलो करते थे, सरगुण को। क्लियर हो गया। इसका कोई स्थापक के बारे में हमको पता नहीं है, जैसे निर्गुण के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य के में पता चलता है, वैसे निर्गुण का एक स्पेसिफिक नहीं बताया है कहीं भी। ये चीज क्लियर हो गया। जैसे उसमें बताया कि निर्गुण को कबीरदास जी फॉलो करते थे, वैसे सदगुण को देखोगे तो मीराबाई फॉलो करती थी, तुलसीदास भी फॉलो करते थे। ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में, अगर भक्ति मूवमेंट की बात करो तो हमको दो चीजें देखने को मिलती है, सदर्न इंडिया में या दक्षिण भारत में अलग बोल सकते हैं हमको भक्ति मूवमेंट देखने को मिलता है, और वहीं पे नॉर्थन इंडिया में या उत्तर भारत की बात करो तो अलग मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, सदर्न इंडिया में जाओगे तो दो अलग संप्रदाय हैं, एक है अलवर, दूसरे कौन से हैं, नयनार। अलवर कौन है, जो विष्णु भगवान को मानते हैं, और नयनार कौन है, जो ठीक है। फिर वहीं पे हम किसकी बात करते हैं, नदन मतलब नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, उत्तर भारत की, तो वहां पे हमको निर्गुण देखने को मिलते हैं जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते।
कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, हम लोग अगर पूजा कर रहे हैं तो अपने मन से पूजा कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली फिर सरगुन की बात करो तो सरगुन में किस तरीके की पूजा के बारे में बात की है, मूर्ति पूजा की बात की है कि भगवान है तो भगवान के सामने एक मूर्ति होनी चाहिए, उसके सामने बैठकर ही हम पूजा कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? यहां से ये चीज क्लियर हुई। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो अलबर सेक्ट जो संत थे वो पहले संत कौन थे? हमने पढ़ा ना कि भक्ति मूवमेंट का जो बोल सकते हैं उसको शुरू किसने किया था? अलबर लोगों ने किया था, अलबर संत ने किया था। तो पहले संत थे कौन जिन्होंने स्टार्ट किया था ये मूवमेंट? कौन थे? रामानुजो आचार्य। ये चीज क्लियर हो गई। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर भक्ति आंदोलन की बात करी तो वो किसने शुरू करा था? अलवर संतों ने किया था। और अलवर संत में भी किस संत ने किया था? ठीक है, रामानुजन आचार्य। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया? ये चीज क्लियर है सदर्न इंडिया और नॉर्थन इंडिया की। और बेसिकली ये चीज भी पूछी जा सकती है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया गया था? आंदोलन है तो बेसिकली बोल सकते कि उस टाइम पे वेद और जो ब्राह्मण लोग थे उन लोगों की श्रेष्ठता ज्यादा सिद्ध होती थी, उन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। उन लोगों ने ज्यादातर चीजों को जटिल करके रखा था कि वेद है तो वो ब्राह्मण ही पढ़ सकते और कोई नहीं पढ़ सकता, इस चीज में बोल सकते हो। और दूसरी चीज कि इस्लाम धर्म उस टाइम पे बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा था, इसलिए हमको भक्ति आंदोलन देखने को मिले थे। वैसे ही हमको नॉर्थन इंडिया में भी देखने को मिले, वही हमको कहां देखने को मिले? सदर्न इंडिया में। ठीक है, और दोनों अलग अलग थे। नेक्स्ट देखो, भारत में भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म किस दौरान में हुआ था? द भक्ति कल्चर रीबॉर्न इन इंडिया ड्यूरिंग, बताओ सब इसका आंसर। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज है, सी में, डी में, बी में। देखो भैया, स्टार्टिंग बताया था मैंने 7th सेंचुरी। रीबॉर्न मतलब कि पुनर्जन्म कब हुआ था? पुनर्जन्म कब होगा? जब बेसिकली समाज में जटिलता आएगी या कोई ना कोई मुसीबत आएगी। तो मुसीबत जो थी वो इस्लाम धर्म के फॉर्म में आई थी। जब इस्लाम में आक्रमण होना स्टार्ट हुए, आक्रमण के बाद जब मुगल टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे जो हमारा बोल सकते कि भगवान जो हिंदू धर्म था वो दबता जा रहा था और इस्लाम फॉलो हो रहा था। तो उस टाइम पे जब हम बोल सकते हैं कि जब मुगल्स आना स्टार्ट हुए थे, मुगल्स किस सेंचुरी के आसपास में आए थे? 15th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में। तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या देखने को मिला? भक्ति आंदोलन का फिर से पुनर्जन्म देखने को मिला। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो भक्ति आंदोलन या भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म हमको किस दौरान पे देखने को मिला था? 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच में, जब आक्रमण होना स्टार्ट हुए, जब मुगल्स यहाँ पर आए, दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ और लगभग मुगल साम्राज्य जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद हमको बोल सकते हैं उसी दौरान भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, गौतम बुद्ध और मीराबाई दोनों के जीवन में की सामान्यता क्या थी? द कॉमन बिलीफ ऑफ द लाइफ ऑफ बोथ गौतम बुद्ध एंड मीराबाई वॉज। अब इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, तो लगभग आंसर क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो किससे भरी हुई है? दुख से भरी हुई है। इसकी जो फिलॉसफी थी इसमें गौतम बुद्ध भी विश्वास करते थे और मीराबाई भी विश्वास करती थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? ठीक है, कि ये दुनिया किससे भरी हुई है? दुखों से भरी हुई है। तो सब समझ सकते हैं, आप लोगों के भी जीवन में बहुत दुख होगा, है ना? सबको बहुत दुख है अपने अपने जीवन में। ठीक है, हर किसी को अपना दुख बड़ा ही लगता है ना। जब आप बताते हो तो लगता है कि भैया मेरा दुख ज्यादा बड़ा है, लगता है कि नहीं लगता? ठीक है, तो वही चीज थी कि ये चीज मीराबाई में और गौतम बुद्ध की बात करोगे तो दोनों में सिमिलैरिटी थी। उन्होंने ये चीज देखी थी कि ये जो दुनिया है वो किससे भरी हुई है? दुखों से भरी हुई है। ठीक है, तो फिर इसी हिसाब से जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने बोल सकते सिद्धांतों के बारे में बात किया था। पहली चीज तो उन्होंने क्या बताई थी? कि दुख है, इस जीवन में क्या है? दुख है। दूसरी चीज क्या बताई थी? कि दुख, इन दुखों का कोई ना कोई क्या है?
कारण है। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या बताई थी, अगर दुखों का कारण है तो इनका कोई ना कोई समस्या भी होगी, सॉरी समस्या है तो कोई ना कोई हल होगा, इनको हल भी किया जा सकता है। और चौथा कि हल कैसे करोगे, अष्टांग मार्ग से हल करोगे। ठीक है, तो 8 फोल्ड मार्ग जो उन्होंने पाथ बताए थे, उन पाथ पे आप चल के, उस मार्ग पे चल के आप क्या कर सकते हो, अपने दुखों को दूर कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। तो गौतम बुद्ध की बात करो तो गौतम बुद्ध ने क्या बताया था, सबसे पहली चीज कि दुख है, इस दुनिया में दुख एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हर इंसान को दुख है। दूसरी चीज, जो भी दुख है उसका कोई ना कोई कारण होगा ही। ठीक है, और अगर कारण है तो उसकी समस्या है, तो समस्या का कोई ना कोई क्या होगा, हल होगा। और चौथा चीज कि इन सब दुखों का हल क्या है, अष्टांग मार्ग। कि 8 फोर्थ मार्ग जो बता के रखे कि अगर कोई इंसान अष्टांग मार्ग पे चलेगा, उस मार्ग पे चलेगा, तो उसके दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, किसी व्यक्ति के संप्रदाय या जाति से कोई व्यक्ति नहीं पूछे यह किसका कथन था। लेट नो मैन आस्क अ मैन सेक्ट एंड कास्ट हुज डेक्ट्रम वाज दैट। कि कोई भी इंसान व्यक्ति है ना, तो उस व्यक्ति से कभी भी ना ही उसकी जाति पूछनी चाहिए, ना ही उससे संप्रदाय पूछना चाहिए। ये कथन किसने बोला है, आंसर करो सभी। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सब लोग कबीर बता रहे हैं, पर कबीर नहीं है भैया, रामानंद ने। ठीक है, रामानंद की बात करोगे तो रामानंद ने ये चीज बताई थी कि किसी भी व्यक्ति से जब आप बात कर रहे हो तो उसकी जाति के बारे में, उसके संप्रदाय के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये किसका कथन है, रामानंद का। ठीक है, आचार्य रामानंद का। नेक्स्ट देखो, सभी भक्ति भक्ति संत के एक सामान्य विशेषता यह थी कि वे, अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंट्स वाज दैट, मतलब कि अगर सभी जो भक्ति संत हैं उनकी एक सामान्यता थी इन चारों में से कोई एक, तो बताइए चारों में से कौन सी एक विशेषता सब में सेम थी। क्वेश्चन समझ में आया। ये जो सभी के सभी भक्ति जो संत थे, वो सारे के सारे संत की एक ही विशेषता थी, मतलब कॉमन था उन सब में एक चीज। क्या थी कॉमन चीज, सबसे पहला ऑप्शन कि उनके छंदों की रचना उनके अनुयायी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में की गई थी। दूसरी चीज कि पुजारी वर्ग के अधिकार को खारिज कर दिया था। या तीसरा कि महिलाओं को मंदिर में जाने के लिए प्रेरित किया। या चौथा कि मूर्ति पूजन का बढ़ावा दिया था। क्या चीज हमको देखने को मिली थी, तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। तो जो भी इनके छंदों की रचना उनके अनुयायी या द्वारा समझा जाने वाली भाषा में की गई थी, कि मतलब जो भी वर्सेस उनके फॉलोअर्स बनाते थे या वो जो चीजें बनाते थे वक्त जो संत लोग, वो बेसिकली किस भाषा में बनाते थे, वो भाषा में जो कि सभी के सभी लोगों को समझ में आ सके। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये भक्ति संत का सबसे मेन इंपॉर्टेंट विशेषता थी कि वो जो भी चीज बनाते थे या बताते थे, भक्त मतलब वो आंदोलन से रिलेटेड वो किस भाषा में बताते थे, लोकल लैंग्वेज में बताते थे, कि जो लैंग्वेज जो को सबको समझ में आती हो। ठीक है, तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में भी पढ़ा था ना। बौद्ध धर्म ज्यादा फैला था या जैन धर्म ज्यादा फैला था, बौद्ध धर्म हमको ज्यादा देखने को मिला था। क्यों, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो ज्यादातर लोकल लैंग्वेज में हमको देखने को मिला था। ज्यादातर लोगों को पाली लैंग्वेज आती थी और उनके जो भी उपदेश दिए जाते थे बौद्ध धर्म के, वो सारे के सारे पाली लैंग्वेज में ही हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए वो आसानी से फैल गया था, ज्यादा नंबर में ज्यादा लोग जानने लगे थे। तो वही चीज भक्ति मतलब संतों के बारे में थी कि वो जब भी कोई छंद लिखते थे वो ऐसे लैंग्वेज में लिखते थे जो कि सबको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये सबकी विशेषता थी, सबसे प्रमुख विशेषता इनकी यही थी। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब बेसिकली ये एग्जाम्पल भी अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, अगर बेसिकली मैंने किसी और दूसरी मतलब ये दो लैंग्वेज की जगह तीसरी लैंग्वेज अगर यूज कर दी, फ्रेंच यूज पर मैं पढ़ाने लगा, तो किसी को समझ में आएगा क्या, अभी सारे के सारे भग जाओगे घर पे। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंच पढ़ने के लिए आपको पहले फ्रेंच पढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज थी भक्ति मूवमेंट में, आंदोलन को समझने के लिए तो लोगों को उस भाषा को समझना भी जरूरी है ना। अगर आप भजन लिख रहे हो
तो भजन ऐसी भाषा में होने चाहिए जिससे क्या हो, लोग कनेक्ट कर सके। अगर आप इंग्लिश में भजन सुनोगे तो इंग्लिश में आपको कनेक्ट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। अगर हिंदी में सुनोगे तो ही समझ पाओगे, अगर संस्कृत में भी पढ़ लिए तो संस्कृत में भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए भक्ति संतों ने सबसे पहली चीज किस पे फोकस करा था कि जो भी छंद लिख रहे हैं या जो भी वर्सेस लिख रहे हैं वो ऐसी भाषा में लिखे जो कि सबको समझ में आए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी मनीषियों ने निम्नलिखित में से किस प्रथा या अनुसरण करने के लिए जाना जाता है? ठीक है, इसको बताइए सभी कि जो मध्यकालीन भारत के जो भी सूफी मनीषी थी वो लोग क्या करते थे, कौन से नियम कानून को फॉलो करते थे? ठीक है, तो लोग आंसर बता रहे हैं, सी बता रहा है कोई। देखो मैंने बताया था सूफी संतों का मतलब ये नहीं कि वो गाना ही गाते रहते हैं। बेसिकली सूफी संत और जो हमारे इधर भक्ति मूवमेंट चला था वैसे ही उनके इधर कौन सा मूवमेंट चला था, सूफी मूवमेंट चला था। बस दोनों में बेसिकली अंतर क्या है कि जो भक्ति मूवमेंट है वो हमारे भारत में प्रचलित हुआ था और जो सूफी मूवमेंट है बेसिकली बोल सकते हो जो एशिया है, कौन सा एशिया, बेसिकली बोल सकते हो जो ईरान इराक वाला एरिया है ना, वहां पे हमको ये सूफी मूवमेंट देखने को मिला था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पर बेसिकली उनकी विशेषता क्या थी, क्या धारणा या अनुसरण था। तो पहली चीज देखो, जो ध्यान और श्वास का नियंत्रण, कि वो मेडिटेशन करते थे उस टाइम पे, तो ये भी करते होंगे ना, अगर जो भक्ति संत हैं वो फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग भी करते थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर दूसरी चीज, एकांत स्थान में गंभीर तपस्वी प्राणायाम भी करा जाता था, कि तपस्वी थे बेसिकली वो संत थे, तो संत थे तो एकांत में ही अपनी वो ध्यान लगाएंगे ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अपने दर्शकों में से एक राज परमानंद जगाने के लिए पवित्र गीतों का पाठ करते थे। तो जो सूफी बताया था कि सूफी लोग क्या करते थे, बेसिकली कुछ वर्सेस को बनाते थे, छंद को बनाते थे, भजनों को बनाते थे, गाने को बनाया गया है। तो वो किस लिए करते थे, जो भी बोल सकते भगवान से सब लोग कनेक्ट कर सके, इसलिए उन्होंने क्या बना के रखे थे, कुछ पवित्र गीतों का पाठ करते थे। ठीक है, या उनको बनाते थे। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्लियर हो गया? ठीक है, मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन भी किस जगह पे करेंगे, एकांत जगह पे करेंगे। और तीसरी चीज कि अपने दर्शकों के राज परमानंद जगाने के लिए पवित्र ग्रंथों का पाठ करते थे, कि लोगों में भक्ति जाग सके, इसलिए वो क्या करते थे, ग्रंथों का पाठ करते थे। बेसिकली देखोगे ना कि अगर आप मंदिरों में जाओगे शाम की आरती के बाद, वहां पे बहुत सी जगह पे रामायण बोल सकते हो कि भगवत गीता या इन सब चीजों का पाठ होता है कि नहीं होता? वहां पे क्यों किया जाता है पाठ, कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो उसको सुन के कम से कम कैसे हो सके, शांत हो सके, और उन लोगों को भी अपने बोल सकते धर्म के बारे में पता चल सके। जाते हैं ना लोग, सुंदरकांड भी होता है, बहुत सी जगह हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि लोगों तक वो चीज पहुंचे। ठीक है, तो मंदिरों में देखने को मिला था, वैसे सूफी संत भी वहां पे उस टाइम पे यही चीजें करते थे। ठीक है, लोगों तक चीजें ज्यादातर पवित्र गीत उनके पास जा सके। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, विशिष्ट अद्वैत का उद्देश्य कौन देता है, हु प्रीचेस विशिष्ट अद्वैत? चलो इसको आंसर करने से पहले इसको समझ लो पहले। विशिष्ट अद्वैत का मतलब क्या होता है, दो फिलॉसफी है, वेदांत की दो फिलॉसफी है, एक है विशिष्ट अद्वैत और दूसरी कौन सी है, अद्वैत। ठीक है, इसको समझ लो पहले। पहली चीज वेदांग होते हैं, ठीक है, उस वेदांग में हमको दो फिलॉसफीज के बारे में देखने को मिलता है, या दो दर्शनों के बारे में देखने को मिलता है। फिलॉसफी और दर्शन समझते हो ना, अभी बता रहा हूं, पर पहले नाम से समझ लो। पहला क्या है, एक है आपकी कौन सी फिलॉसफी, अद्वैत। कौन सी फिलॉसफी, अद्वैत। दूसरी कौन सी है, विशिष्ट अद्वैत। देखो ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं, पर बेसिकली उन दोनों में अंतर समझ लो। ठीक है, जो अद्वैत है वो किसको फॉलो करता है, डुअलिज्म को। ठीक है, और ये हमारा जो विशेष अद्वैत है वो किसको फॉलो करता है, क्वालिफाइंग नॉन डुअलिज्म को। समझ में आया डुअलिज्म?
सिंपल भाषा में समझ लो, बेसिक बात से अंदर नहीं जा रहा हूं। देखो बेसिकली जो बोल सकते हैं, जो अद्वैत की जो फिलॉसफी है वो किसने स्टार्ट करी थी? आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है, उनकी ये मान्यता थी कि जो हमारी आत्मा है और जो परमात्मा है, बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्स है वो क्या है? एक ही चीज है। अगर किसी इंसान ने अपने अंदर की चीजों को जान लिया, और अगर किसी इंसान को अपनी सृष्टि के बारे में जानना है, तो ब्रह्मांड के बारे में जानना है, तो वो एक ही चीज है। ठीक है, तो बोला जाता है ना कि इंसान के अंदर जो बोल सकते, श्री कृष्ण भगवान के बारे में देखा था ना, बेसिकली वो कहानी है कि जो माता यशोदा ने उनको मिट्टी खिलाई थी, जब मुंह के अंदर देखा था तो क्या देखा था? उनको ब्रह्मांड देखा था। तो वही चीज पहले हमारे में बोली जाती है कि अगर मतलब इंसान के अंदर देखोगे तो ब्रह्मांड है। ठीक है, अगर इंसान ने अपने अंदर की चीजों को समझ लिया तो वही की वही चीज उसको कहां पे देखने को मिलेगी? ब्रह्मांड में देखने को मिलेगी। ये चीज क्लियर हो गया? तो आदि गुरु शंकराचार्य की फिलॉसफी का नाम क्या है? अद्वैत। और अद्वैत किस में विश्वास करता है? कि जो बोल सकते हैं कि जो हमारी आत्मा है और जो ब्रह्मांड है वो क्या चीज है? एक ही चीज है। ये चीज क्लियर हो गया? ये कौन सी फिलॉसफी बताती है? अद्वैत बताती है। इसको लिखा किसने था? इसको कौन बताता है? आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? विशिष्ट अद्वैत की। अब विशिष्ट अद्वैत की जो फिलॉसफी है बेसिकली किसके बारे में बताती है? वो फिलॉसफी बताती है कि जो हमारी आत्मा है और जो ब्रह्मांड है वो दोनों अलग अलग है। ये चीज समझ में आ गई? दोनों का अंतर, बेसिक अंतर समझ में आ गया? अद्वैत की बात करोगे तो अद्वैत में क्या बता के रखा है? कि हमारी आत्मा और जो बोल सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो क्या है? एक ही है। ठीक है, और जब हमारा आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाएगा तो हमको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर वहीं पे अगर विशिष्ट अद्वैत की बात करो तो विशिष्ट अद्वैत क्या है? क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। वो किस में विश्वास करता है? कि हमारा मतलब आत्मा और जो ब्रह्मांड है दोनों कैसे हैं? अलग अलग। ठीक है, अब वहीं पे हमने देखा कि अद्वैत का जो बोल सकते हैं कि उपदेश किसने दिया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने। वहीं पे अगर मैं विशिष्ट अद्वैत की बात करूं तो विशिष्ट अद्वैत का जो उपदेश है वो किसने दिया था? रामानुज ने दिया था। ठीक है, रामानुजाचार्य ने दिया था। क्लियर हो गया? ये बेसिकली फिलॉसफी है, ज्यादा हमको डीप में नहीं पढ़ना, पर बेसिक डिफरेंस जरूर पढ़ना। अद्वैत, सबसे पहली चीज कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जो अद्वैत की फिलॉसफी है उसका उपदेश किसने दिया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? कि विशिष्ट अद्वैत का उपदेश किसने दिया था? अगर बेसिकली बात करो तो फिर अद्वैत में किस फिलॉसफी के बारे में बताया गया है? कि हमारी आत्मा और जो परमात्मा है वो बोल सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो क्या है? एक ही चीज है। और वहीं पे हम किसकी बात करें? विशिष्ट अद्वैत की, तो उसमें हमारी आत्मा और ब्रह्मांड क्या है? अलग अलग चीज है। पर कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ सिद्धांतों को फॉलो करके हम उनको एक कर सकते हैं, वो चीज अलग है, पर बेसिकली इतना अंतर याद रखना। अद्वैत में एक ही बताया है और उसमें क्या बता के रखा है? दोनों चीज अलग अलग है। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट बताओ, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु का नाम क्या था? कौन थे बताइए सभी? रामदेव? भैया उनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। ठीक है, कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? और जो कबीर दास की बोलते शिष्य थे उन वो अपने आप को क्या बुलाते हैं? कबीर पंथी बुलाते हैं। ठीक है, दोनों चीज याद रखना कि उनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और बोला जाता है कि रामानंद के पहले शिष्य कौन थे? तो कबीर दास ही थे। ये चीज क्लियर हो गई? और बेसिकली बोल सकते हो कि वो अपने गुरु से शिक्षा लेने के लिए कहां पे गए थे? तो बनारस में गए थे, वाराणसी में गए थे। ठीक है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज की वो कौन से धर्म को फॉलो करते थे? कौन से सेक्ट को फॉलो करते थे? तो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। और कौन सी फिलॉसफी में विश्वास रखते थे? तो अद्वैत फिलॉसफी में विश्वास रखते थे। ठीक है, किसकी फिलॉसफी में विश्वास रखते थे? अद्वैत फिलॉसफी में। ठीक है, तो क्या चीज समझी हमने? पहली चीज की वो क्या थे? फर्स्ट डेसिपल थे, मतलब बोल सकते कि पहले शिष्य थे। किसके शिष्य थे? पहले शिष्य। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी? फर्स्ट डेसिबल के बारे में बताया। फिर इसके बाद क्या बताया हम लोगों ने? अरे भैया अभी तो बोला था। कौन से धर्म को फॉलो या कौन से संप्रदाय को फॉलो करते थे?
ठीक है, वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, या बोल सकते हो वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। और तीसरी चीज, वैष्णव धर्म के बाद कौन सी फिलॉसफी को फॉलो करते थे? अद्वैत फॉलो, ठीक है, अद्वैत फिलॉसफी या अद्वैत दर्शन को फॉलो करते थे। क्लियर हो गया कि वो भी मानते थे कि जो आत्मा है और जो ब्रह्मांड है वो एक ही चीज है। क्लियर हो गया सबको? भैया मान रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी चीजें हैं, पर अगर एक बार समझ लोगे ना तो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको इतनी चीजें वो दिक्कत नहीं करेंगी। उसमें सूफी मूवमेंट में पढ़ने या भक्ति मूवमेंट में पढ़ने बैठोगे ना तो ये भरा पड़ा है भक्ति मूवमेंट से कि अद्वैत वो फिलॉसफी और विशिष्ट अद्वैत के बारे में। निर्गुण भी बहुत जगह बताया, सदगुण की बहुत जगह बताया, अलबर भी बताया है और न्यानार भी बताया। तो आपको पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। पहली चीज यहां समझ जाओगे तो घर पे तो अपने आप रीड कर सकते हो उसको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव का संबंध था। फेमस मेडिबल संत शंकर देव बिलोंग टू, किस पंथ से बिलोंग करते हैं वो? ठीक है, किस पंथ से बिलोंग करते बताइए सभी। वैष्णव पंथ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस पंथ से बिलोंग करते हैं? आपको क्या लग रहा है वो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं तो रिलेटेबल ही चलेंगे क्या सब एक जैसे? ये चीज क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखो, हिंदू दर्शन के योग विद्यालय में किन तपस्वियों ने रामानंद को प्रभावित किया? Which ascetic of yoga school of Hindu philosophy influenced the Ramanand? ऊपर में से कोई भी नहीं, ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? डी बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब इसकी बात करोगे ना तो बेसिकली रामानंद की दो फिलॉसफीज के बारे में हमको देखने को मिलता है कि वो दो लोगों से ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, एक में हमको किसके बारे में पता चलता है? रामानुज के बारे में। ठीक है, और दूसरी चीज हमको क्या पता चलती है कि वो किससे प्रभावित थे? नाथपंथी से प्रभावित थे। क्लियर हो गया कि अगर बात करोगे कि हिंद दर्शन के योग विद्यालय में किन तपस्वियों ने रामानंद को प्रभावित किया, तो जो रामानंद थे वो दो लोगों से ज्यादा प्रभावित थे। एक कौन से थे? हमारे रामानुजाचार्य, और दूसरे कौन से थे? नाथपंथी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? नाथपंथी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, शुद्ध अद्वैत किसके द्वारा अतिदापिक किया गया था? शुद्ध अद्वैत was propagated by, बताइए। ठीक है, तो किसके द्वारा कराई गई थी? कौन बता रहा है यहाँ पे? वल्लभाचार्य बता रहे हो आप लोग। ठीक है, कि एक तरीके से बोल सकते हो कि शुद्ध अद्वैत में एक तरीके की फिलॉसफी के बारे में बता के रखा है। इस फिलॉसफी का नाम क्या है? पूर्ति मार्ग। किस फिलॉसफी के बारे में बता के रखा है? पूर्ति मार्ग। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, बस इतना याद रखना। ठीक है, वल्लभाचार्य की कौन सी बोल सकते हो, किसका अधिपादिक किया था उन्होंने? शुद्ध अद्वैत का। और शुद्ध अद्वैत में किसके बारे में बता के रखा है? किस फिलॉसफी के बारे में बता के रखा है? पूर्ति पूर्ति मार्ग के बारे में। ठीक है, पूर्ति मार्ग बेसिकली क्या है? एक तरीके से बोल सकते हो कि भगवान के प्रति स्नेह रखना। कि जब तक आप भगवान के प्रति स्नेह नहीं रखोगे तो आपके अंदर से भक्ति भाव नहीं जागेगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें किसमें बता के रखी है? हमारी श्वेत अद्वैत में बता के रखी है। और श्वेत अद्वैत के अंदर ही हमने किस फिलॉसफी के बारे में पढ़ा? पूर्ति मार्ग के बारे में। क्लियर हो गया? और इसको किसने इसके द्वारा बताई गई थी? तो वल्लभाचार्य के बारे में। नेक्स्ट देखो, महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थान कहाँ है? वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु वल्लभाचार्य?
बताइए सभी। कहां पर है? चंपारण में। कहां पर है? ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब एक तरह का आपको क्या देखने को मिला है, फिलोसफीज देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ वो जो उनके रचयिता है उनके बारे में देखने को मिल रहा है, किसने वो उस फिलोसफी के बारे में बताया। कौन सा सही है वो बताना है हमको। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं, सी आंसर बता रहे हैं। तो सही क्या है हमारा, द्वैतवाद की जो फिलॉसफी है या दर्शन है वो किसने दिया था, माधवाचार्य ने दिया था। ठीक है, फिर वहीं पे अद्वैतवाद की बात करूं तो किसने दिया था, शंकराचार्य ने। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है, विशिष्टवाद की किसने दी थी, ठीक है, और द्वैतवाद की किसने दी थी, निम्बार्कचार्य ने। ठीक है, ये दो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अद्वैत की मैंने बता दी थी, अद्वैतवाद किसने बताया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने। विशिष्ट अद्वैत की बात करो तो वो किसने बताया था, ठीक है, हमारे बोल सकते हैं रामानुज ने। और फिर द्वैत द्वैत बात की जो फिलॉसफी है वो किसने बताई थी, निम्बार्कचार्य ने। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बीजक संत दादू दयाल की शिक्षाओं की रचना है। पुष्ट मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सही आंसर बताइए सब, कौन सा स्टेटमेंट सही है। भैया मेरे अभी थोड़ी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। देखो, बीजक की बात करूं तो बीजक किसकी रचयिता है, किसकी, कबीरदास की। तो ये चीज तो गलत हो गई ना, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया। फिर अभी भी हम लोग पढ़ा था पुष्टि मार्ग के बारे में, तो पुष्टि मार्ग किसकी फिलॉसफी थी, वल्लभाचार्य की, माधवाचार्य की नहीं थी भैया। अभी बैठे बैठे ही भूल गए आप लोग। ठीक है, बहुत सी जगह उस पर पूर्ति मार्ग भी लिखा है, बहुत सी जगह पुष्टि मार्ग भी लिखा है। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग और पूर्ति मार्ग एक ही है। ये तो पुष्टि मार्ग की जो बोल सकते फिलॉसफी है, ये दर्शन है, वो किसने दिया था, वल्लभाचार्य ने दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हो गए, गलत हो गए। तो नन हो गया हमारा आंसर। कलर चीज समझ में आ गई। तो इंग्लिश में आप देखोगे तो वहां पे पूर्ति लिखा है बहुत सी जगह, हिंदी में देखोगे तो उधर पुष्टि लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से पहले भक्त संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। Who among the following was the first भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज। किसने सबसे पहले हिंदी का इस्तेमाल किया था, ठीक है, तो किसने किया था, रामानंद ने किया था। किसने किया था, रामानंदाचार्य ने किया था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, अजमेर के किस सूफी की दरगाह है। ठीक है, अजमेर में किस सूफी की दरगाह हमको देखने को मिलती है, बताइए सभी।
ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को पता है किसकी देखने को मिलती है, मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, किसकी देखने को मिलती है? ठीक है, तो वो जो मकबरा है या जो दरगाह है उसमें हमको किसकी मकबरा देखने को मिलता है? मोइनुद्दीन चिश्ती का देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पर स्थित है? अजमेर में। अजमेर कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग आर द सेंट्स ऑफ मेडिवल एज इंडिया? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के संत हैं? मध्यकालीन की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो तो दोनों के दोनों है, रामानंदी भी है और दूसरे हमारे तुलसीदास जी भी है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे। ठीक है, एक नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो रामानंद भी हमको मध्यकालीन में देखने को मिलते हैं और तुलसीदास भी कब देखने को मिलते हैं? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। आप लोगों के लिए ट्रिकी था, आप एक ही बता रहे हो। और क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, कबीर और धर्मदास के संबंधों का संग्रह का शीर्षक क्या है? अ कलेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मदास इज टाइटल। और ये मान रहा हूं थोड़ा सा बोल सकते हो कि अलग क्वेश्चन है, क्योंकि ये एसएससी में पूछा गया है भैया। टफ है मान रहा हूं, पर ये एसएससी में पूछा इसलिए यहाँ पे मैंने यूज करा है इसको। ठीक है, तो कबीर और जो धर्मदास के बीच में संबंध, जो संवाद हुए थे, उस संवाद का शीर्षक हमको किस में देखने को मिलता है? तो सही आंसर क्या है हमारा? अमरमूली। कहां पे देखने को मिलता है? अमरमूली में। क्लियर हो गया? एसएससी में पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसको। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भैया। नेक्स्ट देख लो भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्गुण की सही परिभाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द निर्गुण? अभी पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो निर्गुण और सरगुण में क्या अंतर देखा था हम लोगों ने? निर्गुण लोग क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं, नहीं करते? नहीं करते। और सरगुण लोग करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? यह एक निराकार ईश्वर की अवधारणा करते हैं। ठीक है, कि वो आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं रखते, मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? जो संत निजामुद्दीन औलिया के बारे में बताया था मैंने, इनकी जो कब्र है, जो मकबरा है, वो किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। निजामुद्दीन के बारे में बताया था ना मैंने। तो बेसिकली ये किसके शिष्य थे बताओ, किसके डिसिपल थे? ठीक है, तो किसके थे? बाबा फरीद के। ठीक है, जिनको ख्वाजा फरीदुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो किसके डिसिपल थे ये? बाबा फरीद के। उनको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? ख्वाजा फरीदुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है?